उत्तर प्रदेश कन्नौज, अखिलेश यादव कन्नौज दौरा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कन्नौज जिले पहुंचे। सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत। अखिलेश यादव ने कन्नौज के अलग अलग स्थानों पर जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने सरकार द्वारा बनाए जा रहे लव जिहाद कानून पर तंज कसते हुए कहा, उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे पहले यह कानून बनाना चाहिए। वो जगह बतानी चाहिए जहां किसानों की आय दोगुनी होगी। क्या वो कभी ऐसा कानून बनाएंगे जिसे पढ़ा लिखा नौजवान को रोजगार मिल जाए, नौकरी मिल जाए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान पर सवाल खड़ा करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि कोई ऐसा क्षेत्र बचा नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने खत्म न कर दिया हो। शक्ति मिशन केवल कन्नौज नहीं, अगर उत्तर प्रदेश के आंकड़े निकल कर देखोगे तो सिर्फ 4 वर्षों में सबसे ज्यादा हमारी बहनों को पर, माताओं को पर अत्याचार अन्याय हुआ है। तमाम गंभीर घटनाएं हुई हैं। अगर आंकड़े देखेंगे तो 4 साल में दुगने अत्याचार अन्याय हुए महिलाओं पर। तो बताओ यह सरकार क्या कर रही है? केवल विज्ञापन पर सरकार पैसा खर्च कर रही है। अगर यही खर्च पुलिस पर कर दे, व्यवस्था को अच्छा करने में कर दे तो शायद हमारी माताओं बहनों को कानूनी मदद मिलेगी। लेकिन अन्याय और अत्याचार जिस तरह से बढ़ा है, बेटियों के साथ जो जघन्य घटनाएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, क्या कोई कल्पना कर सकता है कि आज के युग में जो इतना इंटरनेट चल रहा है, इतनी आधुनिकता आ गई है, उसके बाद हमारी बेटियों को ऐसा सहना पड़ रहा है? यह सब सरकार की नाकामी है। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने 100 नंबर को बदलकर 112 नंबर इसलिए कर दिया है कि इस गाड़ी को खुली छूट है कि जहां से जाओ लूट ले आओ। एमएलसी चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता हमारे प्रत्याशी को जिताने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर बीमारी नहीं होती है तो हमारे प्रत्याशी स्नातक एमएलसी का चुनाव जीतेंगे। बिहार चुनाव में महागठबंधन के फेल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि वहां पर कितनी बड़ी बीमारी हुई। मीडिया ने भी दबी आवाज में स्वीकारा कि ऐसी बीमारी उन्होंने कहीं नहीं देखी। 2022 विधानसभा चुनाव में परिवार में चल रहे मतभेद को समाप्त करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्होंने इटावा में इसका जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार मैं भरोसा दिलाकर जा रहा हूँ कि 2022 विधानसभा चुनाव में छिबरामऊ कन्नौज विधानसभा सीट भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी जीतेगी। जिले की तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। छिबरामऊ से फिरोज वारसी की रिपोर्ट। बनाने का अभी भी पूरा नहीं हुआ। स्नातक एमएलसी चुनाव 1 तारीख को है। मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी के लोग सब मिलकर के मदद करेंगे, और अगर लूट मचाएंगे बिहार जैसी तो कोई नहीं जीतेगा। भाई बिहार में जो लूट हुई, जो बेईमानी हुई, कौन जीत लेगा? क्या आपको हमारा चुनाव याद नहीं है? कितने रेड कार्ड दिए गए, कितनों को लाठी मारी गई, कितनों पे बूथ पे वोट नहीं डालने दिया। बिहार में गठबंधन फेल हो गया 2022 में, क्या यूपी मैं ये कह रहा हूँ, ये बार बार ये सवाल जो पूछ रहे हो आप, जो मुख्यमंत्री जो सरकार ज़्यादा चिल्ला रही है, उनसे पूछो किसान का कभी ये कहोगे धान का कीमत मिली कि नहीं मिली? कि बस तुम नए कानून लाते ही रहोगे, नए कानून पे नए कानून, नए कानून। कभी ऐसा कानून लाओ कि किसानों को आय दोगुनी जो वादा करो वो मिल जाए। और वो कानून कब लाओगे जिससे नौजवानों को नौकरी मिल जाए, रोजगार मिल जाए? वो कानून कब लाओगे जिससे बिजली का बिल आपको कम देना पड़े और कम से कम हमारे प्रेस के लोगों का सम्मान हो? वो कानून कब लाओगे? भाजपा नेता कहते हैं कि सपा सरकार में अपराध चरम सीमा। नहीं पता थानों में कैसे लूट मची हुई है? क्या आप भूल गए ये सब बातें? एक चीज का विकास हुआ है, लोगों को अपमानित करने का विकास हुआ है, भ्रष्टाचार का विकास हुआ है, और लोगों को बड़े पैमाने पर अपमानित किया जा रहा है। 2022 में क्या प्रसपा के साथ सपा चुनाव लड़ेगी? समाजवादी पार्टी के बारे में और समाजवादी पार्टी कैसे गठबंधन करेगी कई बार बोल चुके, बार बार मत पूछो। सर ईवीएम पर क्या कहना चाहेंगे? किसान की लूट हमारे लिए प्राथमिकता है। बहुत दुख है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल जी, जिन्होंने कांग्रेस को हर तरीके से बहुत ही मजबूत बनाया, जहां वो राजनीतिक सलाहकार थे, वहीं राजनीति के उन पहलुओं को भी समझते थे जिन पहलुओं से राजनीति मुश्किल में पड़ जाती है। मुश्किल से मुश्किल घड़ी में
उन्होंने कांग्रेस की मदद की है, कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम किया। ये दुखद है कि देश ने एक बड़ा नेता खोया है और कांग्रेस का बड़ा नुकसान हुआ है उस नेता के जाने के बाद। कोरोना जो दुनिया कर रही है वही भारत को करना चाहिए, और दुनिया सच अगर बोल रही है तो भारत की सरकारों को भी सच बोलना चाहिए। दुनिया अगर टेस्ट बढ़ा रही है, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो या कोई देश हो, वो टेस्ट बढ़ा रही है, लेकिन आपके यहाँ टेस्ट नहीं हो रहा, और अगर टेस्ट नहीं होगा तो ये कोरोना कभी नहीं जाएगा। इसी भारत में 14 साल के लगभग लग गए थे जब पोलियो निकाल पाए थे हम भारत से। डेंगू से अलग प्रभावित हैं लोग, बताओ डेंगू जैसे जान जा रही है हमारे भारत में, तो कोरोना से तो न जाने कितनों की जान गई। और आप वो बात मत भूलिए, कोरोना से ऐसे तकलीफ आई कि लोग छतों से कूद गए। केवल कन्नौज में नहीं कोई छत से कूदा है, उत्तर प्रदेश में कई कोनों में ऐसी खबरें आई थीं कि जब इलाज नहीं मिल पाया, मानसिक तरीके से परेशानी हुई तो छत से कूद गए। समाजवादी पार्टी का कन्नौज जनपद में अभी तक यहाँ एक बूथ अध्यक्ष की हत्या हुई थी, उनके 2 आरोपी आज तक फरार है, परिवार पलायन कर गया है। समाजवादी पार्टी ने उनकी आर्थिक मदद की, लेकिन आज तक उनकी आवाज़ इस स्तर तक नहीं उठी कि परिवार जो डर के चक्कर में पलायन कर चुका है वो यहाँ आ जाता। इस संबंध में क्या कहेंगे? सबसे पहले जो किसान की लूट हुई है जी, आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं, आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विचार मंचों से सुने होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। हमारे किसान का धान ऐसे ही लूट लिया गया। किसान को जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें थीं, अब बड़े पैमाने पर महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। उसके परिवार के बच्चों को नौकरी और बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। जो कन्नौज का विकास था, जिस तरीके से कन्नौज का विकास शुरू हो गया था और उत्तर प्रदेश का विकास होना शुरू हो गया था, भारतीय जनता पार्टी ने रोका है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को तमाम चीज़ों में पीछे छोड़ दिया। बात समझ में ये नहीं आती है कि देश में सबसे ज़्यादा दिल्ली में कोरोना से लोग प्रभावित हैं, पीड़ित हैं। आज कोई अगर बीमार हो जा रहा है तो उसे जो इलाज मिलना चाहिए आज के समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। आईसीयू नहीं है, अस्पतालों में बिस्तर उपलब्ध नहीं है, दवाई तो दूर की बात है, अभी वैक्सीन पे बात हो रही, और वहीं दिल्ली की सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार की तारीफ कर रही है। कोई गरीब अगर अस्पताल पहुंच जाए, क्या उसको इलाज मिल रहा है, दवाई मिल रही है? और कोविड के समय पे जो जाने गई हैं लोगों की, उसकी कोई परवाह सरकार को नहीं है। आज ही कानपुर से घटना आई है, कांग्रेसी नेता है, कानपुर से घटना सुनने में आई है कि वहाँ पर इलाज नहीं मिला, परिवार के सदस्य लेते घूमते रहे और उसकी जान चली गई बुजुर्ग की। इसी तरह बिजली के तार से खुले होने पर क्या लोगों की जान नहीं जा रही? और बिजली का बिल तो आप जानते हो कितना देना पड़ रहा है आपको। उत्तर प्रदेश की सब व्यवस्थाओं को चौपट कर दिया। पता नहीं दिल्ली की सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार की क्यों तारीफ कर रही है। कांग्रेसी राष्ट्रीय समाचार न्यूज चैनल में समाचार एवं विज्ञापन प्रकाशन के लिए संपर्क करें।